आज की इस वीडियो में हम दो एथलीट्स के बारे में बात करेंगे, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स में अपने कंट्रीज के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे ओलंपिक गेम किसे कहते हैं। ओलंपिक गेम एक इंटरनेशनल मेगा स्पोर्ट इवेंट है जहां मुख्तलिफ मुल्कों के एथलीट मुख्तलिफ खेलों में मुकाबला करते हैं। ये इवेंट हर 4 साल बाद होता है। ओलंपिक्स में स्पोर्ट्समैनशिप, यूनिटी और फ्रेंडली कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है। ओलंपिक गेम में मुख्तलिफ खेलों का मुकाबला होता है, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, बास्केटबॉल, रेस, जेवलिन थ्रो और हैंडबॉल शामिल हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा's इंस्पायरिंग जर्नी। नीरज चोपड़ा इंडिया के शहर हरियाणा में पैदा हुए और उनकी बेसिक एजुकेशन चंडीगढ़ से है। नीरज की जर्नी एक ट्रू इंस्पिरेशन है। नीरज को एथलीट में उनके अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने जेवलिन थ्रो में ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। जेवलिन थ्रो एक ऐसी गेम है जिसमें प्लेयर एक लंबा नेजा उठाकर इसे जोर से फेंकता है। ये गेम ट्रैक एंड फील्ड का पार्ट है और इसमें प्लेयर कोशिश करता है कि जेवलिन को ज़्यादा डिस्टेंस तक फेंके और जिसका जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर होता है वो जेवलिन का विनर कहलाता है। नीरज के टैलेंट और डेडिकेशन ने उसे इंडियन नेशनल टीम का हिस्सा बनाया। नीरज 2013 में इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुए और 2014 में पहला सिल्वर मेडल यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन ऑफ बैंकॉक में जीता और इस विनिंग कंपटीशन में उनका थ्रो 70 मीटर्स रहा। इसके बाद 2016 में साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता और इसमें उनका थ्रो 82.23 मीटर रहा। 2017 एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने फिर से गोल्ड मेडल जीता और अब उनका थ्रो 85.23 मीटर रहा। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता और इस बार उनका थ्रो 86.47 मीटर रहा। ओलंपिक्स में पहली बार नीरज ने गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जीता और उनका मैक्सिमम स्कोर 87.58 मीटर रहा। ये पहली बार था कि नीरज ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता हो। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स नीरज 88.13 मीटर के साथ टॉप स्कोरर रहे। 2023 एशियन गेम्स नीरज ने टॉप स्कोर बनाया और अब उनका स्कोर 88.85 मीटर था। 2020 के 4 साल बाद 2024 ओलंपिक में नीरज बहुत पैशनेट थे। 2020 की तरह उनका टारगेट दोबारा से गोल्ड था, लेकिन इस बार वो सिर्फ सिल्वर तक जा सके और 2024 ओलंपिक में गोल्ड एक पाकिस्तानी लड़के ने जीता, जिसे अब दुनिया अरशद नदीम के नाम से जानती है। अरशद नदीम वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तो आइए जानते हैं अरशद नदीम के बारे में। द राइज ऑफ अरशद नदीम, पाकिस्तान जेवलिन थ्रो सेंसेशन। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पाकिस्तान के शहर मियाँचन्नू में पैदा हुए। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी यंग एज में वो एक पैशनेट एथलीट बन गए। उन्होंने जेवलिन थ्रो की कमान 2015 में संभाली और वो पहली बार इंटरनेशनल एथलीट के तौर पर सामने नजर आए। वो शुरू में एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उनके अपने अल्फाज थे कि उनका क्रिकेटर ना बनना उनके लिए अच्छा साबित हुआ। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने साबित किया कि एथलीट के मैदान में पाकिस्तानी प्लेयर भी किसी से कम नहीं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने ब्रॉन्ज जीता और उनका स्कोर 80.45 मीटर रहा। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अपने बेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ा और उनका स्कोर 81.52 मीटर रहा। 2021 में वो पहले पाकिस्तानी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और टोक्यो ओलंपिक्स में 84.62 मीटर्स के साथ
वो 5th पोजीशन पर रहे। 2022 में वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाए, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका स्कोर सबसे बेस्ट रहा। इस बार उनका स्कोर 90.18 मीटर था और वो पहले साउथ एशियन प्लेयर्स थे जिन्होंने 90 मीटर्स को क्रॉस किया। 2023 में वो पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल लाए, जब उनका स्कोर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 87.82 मीटर रहा। लेकिन 2024 में उन्होंने जेवलिन थ्रो के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जब पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने 92.97 मीटर का स्कोर अचीव किया। ये पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का मुकाम था। आज पाकिस्तानी कौम अरशद नदीम की शुक्रगुजार है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तानी कौम मायूस रही है और अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में अपने ही दोस्त, अपने ही कंपटीटर नीरज चोपड़ा को शिकस्त दी, जो कई सालों से गोल्ड मेडल अपने नाम करते आ रहे हैं। इस ओलंपिक में नीरज का स्कोर 89.45 मीटर था, जबकि अरशद नदीम 92.97 मीटर के साथ सरफहरिस्त रहे। जैसा कि मैंने पहले बताया, ओलंपिक्स में स्पोर्ट्समैनशिप, यूनिटी और फ्रेंडली कंपटीशन को प्रमोट किया जाता है, तो इसकी एक जिंदा मिसाल अरशद और नीरज की फ्रेंडशिप है। पाकिस्तान और इंडिया के हुक्मरान चाहे एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन अक़वाम ने हमेशा आपस में फ्रेंडशिप रखी है। नीरज की मां अरशद की जीत पर इतनी ही खुश हैं जितना वो अपने बेटे की जीतने पर खुश होती। उनका मानना है कि अरशद भी उन्हीं के बेटे नीरज जैसा है। दूसरी तरफ अरशद की मां भी नीरज को अपने बेटे से कम नहीं समझती।